इस कहानी के सभी पात्र और घटनाएं काल्पनिक हैं, जिसका किसी भी व्यक्ति या घटना से कोई संबंध नहीं है। यदि किसी घटना के साथ इसकी समानता होती है, तो इसे मात्र एक संयोग कहा जाएगा। दिगंत और अनंत तक गूंजायमान है। ब्रह्मनाद है विधि का वो अटल विधान है। धर्म की अधर्म पर विजय का वो प्रमाण है। जायमान है वो अटल विधान है। विजय का वो प्रमाण है। ब्रह्मांड का महान योद्धा आर्यमान है। ब्रह्मांड का महान योद्धा वो आर्यमान है। आर्यमान है। अनंत असीम ब्रह्मांड, अद्भुत विशाल विराट, जहां असंख्य आकाश गंगाएं प्रतिक्षण बनती रहती हैं, मिटती रहती हैं। हर आकाश गंगा में होते हैं अनगिनत तारे, अनेकों सूरज, और सूरज के साथ होता है अपना सौर मंडल, जिसमें रहते हैं अनेकों ग्रह। न जाने कितने सूरज चमके और बुझ गए, न जाने कितने तारे चमके और खो गए, न जाने कितने ग्रह, कितनी पृथ्वियां, कितनी सभ्यताएं बनी, बढ़ी और खो गई समय की इस अनंत धारा में। इन्हीं अनजानी परंतु अमर गाथाओं में से एक है महागाथा ब्रह्मांड के योद्धा आर्यमान की। बहुत समय पहले पृथ्वी से लाखों प्रकाश वर्ष दूर आर्याना आकाश गंगा में एक ग्रह था, थार। थार एक रेगिस्तान था, पानी की बूंद नहीं थी, फिर भी पूरे ब्रह्मांड के लिए मूल्यवान था थार, क्योंकि थार में थी ऐसी खाने जहां से दुर्लभ जीवनदायी पदार्थ निकलता था, जिसे थारस कहते थे। यह किसी भी ग्रह की जहरीली से जहरीली हवा को भी रासायनिक प्रक्रिया से प्राणवायु बना देता था, जीने के लायक बना देता था। कहावत थी, थारस जिसके वश में, पूरी आकाश गंगा उसके वश में। आर्याना आकाश गंगा की संरक्षक संस्था ओमियान के नियमों के अनुसार थारस को कोई भी व्यक्ति अपने वश में नहीं कर सकता था।
यहां तक कि थार ग्रह का राजा जारांत भी नहीं। राजा होते हुए भी जारांत अपना राज्य गणतंत्र प्रणाली से चलाता था। खानों से निकलने वाले थारस का 25% भाग ही थार ग्रह के हिस्से में आता था। बाकी का हिस्सा ओसेक अंतरिक्ष संगठन में चला जाता था। ओसेक आरियाना आकाश गंगा के व्यापारियों का संगठन था और जिसका संचालन अंतरिक्ष में बनाए गए एक कृत्रिम ग्रह ओसेक से होता था। मगर ओसेक संगठन में कई व्यापारी ऐसे भी थे जो अति महत्वाकांक्षी थे, जो पूरे ब्रह्मांड में अपना आधिपत्य स्थापित करना चाहते थे। परंतु जब तक ओमियान था तब तक कोई कुछ नहीं कर सकता था। ओमियान अंतरिक्ष के लोगों की संरक्षक संस्था थी, जो अंतरिक्ष के निवासियों के हितों का पूरा ध्यान रखती थी और अपनी शांति सेना के द्वारा संपूर्ण ब्रह्मांड में शांति और व्यवस्था बनाए रखती थी। इसी ओमियान संस्था का अध्यक्ष था महान होशिंग। होशिंग जिस ग्रह पर रहता था उस ग्रह का नाम था कुरुक्षेत्र, जहां आज छिड़ी हुई है एक महाजंग। कल से रोजाना खानों से निकलने वाली थारस की मात्रा को दुगना कर दिया जाएगा, क्योंकि अब मजदूरों की संख्या दुगनी हो गई है। इसीलिए मात्रा में जरा भी कमी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। यदि काम में कमी पाई गई तो उसके अगले दिन से रोजाना निकाली जाने वाली थारस की मात्रा को तिगुना कर दिया जाएगा। यानी कि थार को अब थारस विहीन निर्जीव ग्रह बनने में अधिक समय नहीं है रासा। क्या बक कर रहे हो? ये तो नासा का मालिक की तारीफ कर रहे थे कि उन्होंने हमारे काम का बोझ हल्का करने के लिए और तस्वीर भेज दी। ठीक है, ठीक है। ओमियान जय तेरे।
ओमियान के सदस्यगण, दुखद है समाचार। थार नहीं रहा गणतंत्र। सूत्रवाद किया है वहां अधिनायकवाद महारानी नासा और दुर्दान ने। एक और भविष्यवाणी सत्य हुई, एक और दुर्भाग्य आर्याना पर छाया। सुना है थार गृह में दास प्रथा की शुरुआत हो गई है। इसीलिए बुलाई गई है यह आपातकालीन बैठक, इसीलिए सभा हो रही ओमियान की। निर्णय करें कि क्या है उचित, आर्याना के कल्याण के लिए, ब्रह्मांड के भविष्य के लिए। ये तो महारानी नासा का दुस्साहस है। हमें महाराज जारान से इसका उत्तर मांगना चाहिए। उत्तर क्या देगा जारान? बंदी है स्वयं कारावास में। हमें ओमियान का एक प्रतिनिधिमंडल थार भेजना चाहिए जो महारानी नासा और दुर्दान को समझाने का प्रयत्न करे। एक तो महाराज जारान को कैद किया और थार की जनता को गुलाम बनाया। ये दोनों बातें गलत हैं। इतना बड़ा राजकीय परिवर्तन हो गया और ओमियान बेखबर रहा। किसकी इतनी हिम्मत हुई? नारक की उस लालची को थारस का ठेका मिला है। नारक ही नहीं, उसके साथ दुर्दान और नासा ने प्रारंभ कर दी है आर्याना में दास प्रथा। समाप्त हुए जिसे बीत गई थी शताब्दियां। यदि नासा और दुर्दान नहीं मानते तो उनका बहिष्कार होना चाहिए। पूरी आर्याना को उनसे कोई संबंध नहीं रखना चाहिए। ये तो अन्याय है। ओमियान का संविधान कहता है कि ओमियान किसी भी ग्रह के अतिरिक्त मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगा। ये आंतरिक मामला नहीं है, ये शोषण है। ये सत्ता और राज्य शक्ति का दुरुपयोग है। नारक व्यापारी है और थार एक स्वतंत्र राज्य। एक स्वतंत्र राज्य किसके साथ और कैसे व्यापार करता है, इसका निर्णय लेने का अधिकार ओमियान को नहीं है। क्या ये सत्य है महान हुशिन? यही है सत्य। कहता है ओमियान का संविधान यही। थार है स्वतंत्र, व्यापार करने के लिए किसी के भी साथ। और जनतंत्र, इसका क्या महानोश है? थार में जनतंत्र की हत्या होती रहे और ओमियान मूक दर्शक बना देखता रहे, कैसे संभव हो सकता है महानोश? दुर्दान है सम्राट थार का। थार के लिए कौन सी है उचित राजनीतिक व्यवस्था, इसका निर्णय उसका अधिकार है। अधिकार आर्यमान का था, दुर्दान का नहीं। आर्यमान की अनुपस्थिति में दुर्दान हो सकता था सम्राट थार का। हो सकता था, नहीं महान होशिन, बना दिया गया। ये थार के साथ अन्याय है। जब तक सत्य का पता नहीं चल जाता, ऐसे निराधार आरोप लगाना उचित नहीं है। नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। ये अन्याय है। ये क्या बात करते हैं? यह अनुचित है। ये थार की जनता का शोषण है। ये नहीं होना चाहिए। ये अनुचित है महानोश। आप हमारी बात सुनिए। ये एक तरह से थार की जनता का अपमान है। ऐसा नहीं हो सकता है। ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। शांति शांति शांति। ओमियान की सभा में मत डाल के इसका निर्णय होगा कि ओमियान को क्या करना चाहिए। निर्णय स्पष्ट है महानोशन। दुर्दान, नासा और नारक के विरुद्ध समुचित कार्यवाही करनी ही चाहिए। आश्चर्य की बात है महान सप्तांग, बिना मत के निर्णय की घोषणा कर रहे हैं। शांत हो जाओ तुम। जो दुर्दान, नारक, नासा के विरुद्ध कार्रवाई करने के पक्ष में हैं, पहले वो अपना मत दें। जो दुर्दान, नासा और नारक के विरुद्ध कार्रवाई करने के पक्ष में नहीं है, अब वो अपना मत दें।
ओमियान की इस सभा ने बहुमत से यह निर्णय लिया है कि दुर्दान नासा और नारद के विरुद्ध कार्रवाई अवश्य होनी चाहिए। कार्रवाई होगी। ओमियान जय। ओमियान ओमियान राहु, मैं ओमियान के प्रतिनिधि मंडल को थार नहीं पहुंचने दूंगा। कैसे? ओमियान के अंतरिक्ष यान को मैं मार्ग में ही अपने सैनिकों से खत्म करवा दूंगा। नारद, ये मत भूलना कि उस प्रतिनिधि मंडल में मैं भी रहूंगा। पूरी आरियाना आकाशगंगा तुम्हारे पीछे पड़ जाएगी और तुम्हारे छुपने का किसी ग्रह पर कोई स्थान नहीं मिलेगा। तो फिर मैं क्या करूं? बस इतना कि ओमियान नाराज हो जाए और उनका क्रोध तुम पर नहीं किसी और पर उतरे। इसका तो बहुत सरल मार्ग है। थार में ओमियान के प्रतिनिधि मंडल का ऐसा स्वागत हो जिसकी उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। कैसा स्वागत महासामंत नारद? पहले ओमियान के प्रतिनिधि मंडल को मुझे सूचना मिली है कि ओमियान का एक प्रतिनिधि मंडल थार आ रहा है। यदि मैं किसी तरह ओमियान के सदस्यों को मिलकर उन्हें यह बता सकूं कि यहां क्या हो रहा है, तो नारद के अत्याचारों से छुटकारा पाने का कोई ना कोई रास्ता निकल सकता है। अब समस्या यह है कि ओमियान के सदस्यों तक पहुंचा कैसे जाए। महाराज, इस समस्या का कोई ना कोई रास्ता तो जरूर होगा। ओमियान के प्रतिनिधि मंडल का थार में स्वागत है। कृपया आप लोग हमारे साथ विश्राम गृह में चलें। ओमियान के सदस्यों को तब इतना आश्चर्य हुआ जब उन्हें विश्राम गृह की जगह कारावास में ले जाकर बंदी बना दिया गया। थार के सैनिकों को इतना आश्चर्य हुआ कि कोई उनके स्वागत
से पहले ही ओमियान के पूरे प्रतिनिधि मंडल को अपहरण करके ले गया। क्यों कुर्बान? एक साधारण सी वर्दी कितनी उपयोगी हो सकती है। शुक्रान, ओमियान के प्रतिनिधि मंडल का विमान समय से पहले कैसे पहुंच गया? केवल यही नहीं महारानी, वो लोग अंतरिक्ष यान से निकल भी चुके हैं। बिना राजकीय स्वागत के वो कहां जा सकते हैं? हमारी सेना के अलावा तो यहाँ कोई नहीं था। मैं मुख्य चालक से पूछता हूँ। आप ही इस अंतरिक्ष यान के मुख्य चालक हैं? जी हाँ। तो फिर ओमियान का प्रतिनिधि मंडल कहाँ है? वो लोग तो आपके सैनिक और उनके नायक के साथ ही चले गए। लेकिन हम तो अभी अभी पहुंचे हैं। लेकिन वर्दी से तो वो लोग आपके सैनिक ही लगते थे। महारानी नासा, हमारे साथ षड्यंत्र किया गया है। थार की वर्दी पहनकर किसी और के सैनिक ओमियान के प्रतिनिधि मंडल को ले गए। परंतु वो ऐसा क्यों करेंगे? थार की बदनामी हो इसीलिए। इस अपहरण की अपराधी समझी जाएंगी आप महारानी नासा। ओमियान के प्रतिनिधि मंडल का